हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 1 रिलेटेड टू गॉड से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके इंग्लिश मीनिंग्स विथ हिंदी मीनिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड बच्चों आपका जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका मतलब वह है एंटायर। एंटायर का मतलब होता है टोटल, पूरा या संपूर्ण भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे, लिखेंगे एंटायर मीन्स टोटल या फिर WHOLE होल, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं संपूर्ण या पूरा। दूसरा वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है पीक यानी सबसे ऊपर, चोटी। जैसे मान लीजिए क्रेस्ट, तो इसको आप टॉप भी लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो पीक। ठीक, इसके बाद हम ध्यान देंगे तीसरे वर्ड पर। तीसरा वर्ड क्या है? देखिए, तीसरा वर्ड है कॉर्न। कॉर्न को हम, जो कॉर्न वर्ड है ये हमारा मेज, मक्का होता है, मक्का, मकई बोल सकते हैं, इसको भुट्टा बोलते हैं। तो हम कॉर्न की मीनिंग लिखते हैं, इसको हम ग्रेन भी लिख सकते हैं, GRAIN ग्रेन, या फिर MAIZE मेज। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, डॉटेड। जो डॉटेड होता है, डॉट का मतलब ही होता है निशान, तो डॉटेड को हम लिखते हैं MARKED मार्क्ड, मतलब निशान। डाउनपोर। डाउनपोर क्या होता है? जब वर्षा काफी होती है, तेज होती है, जिसको हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश, तो तेज वर्षा को हम बोलते हैं डाउनपोर। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हैवी रेन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड शावर। शावर का मतलब भी होता है फुहार पड़ना, फुहारे पड़ना। तो शावर को हम लिखेंगे लाइट रेन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है, ये एक चीज ध्यान देने वाली है बच्चों। देखिए, हम आपको पेज वाइज बता रहे हैं मीनिंग्स, ठीक है? तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, हर पेज से रिलेटेड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए, पेज 3 के वर्ड्स हैं, पेज 4 के वर्ड्स हैं, पेज 5 के वर्ड्स हैं, इधर पेज 6 के वर्ड्स हैं और इधर पेज 7 के वर्ड्स हैं। तो पहले हम देखिए, ध्यान देते हैं शपर। शपर क्या होता है? ये होता है इवनिंग डिनर। इवनिंग डिनर यानी शाम के समय का भोजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पेज 4 में चलते हैं, अगला शब्द देखते हैं प्रेडिक्टेड। व्हाट इज प्रेडिक्टेड? प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जब हम फ्यूचर के लिए कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, फोरटोल्डिंग करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं प्रेडिक्ट। तो इसके लिए हम देखेंगे, प्रेडिक्ट का मतलब होता है फोरटोल्ड, फोरटोल्ड। और अगर प्रेजेंट फॉर्म में बात करें तो उसको बोलेंगे फोरटेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना यानी अराइविंग। तो अराइविंग को भी हम अप्रोच ही करते हैं, इसलिए अप्रोचिंग के लिए हम वर्ड देंगे अराइविंग यानी पहुंचना। ठीक, अगला वर्ड देखते हैं सेटिस्फाइड। जो वर्ड है सेटिस्फैक्शन से लिया गया है, तो सेटिस्फाइड पास्ट टेंस में आता है। सेटिस्फाइड के लिए हम बोलेंगे कंटेंटेड यानी संतुष्टि, इसको हम बोलते हैं संतुष्टि हिंदी में। अगला शब्द है रिगार्डेड। रिगार्ड का मतलब यहाँ पर ध्यान देना होता है, इस वर्ड का मतलब ध्यान देना। तो इसके लिए वर्ड है लुक्ड अटेंटिवली। लुक्ड अटेंटिवली यानी ध्यान से देखा। नेक्स्ट वर्ड ड्रेप्ड। ड्रेप का मतलब ही होता है ढकना यानी कवर करना। तो सीधे सीधे वर्ड है इसका इंग्लिश कवर्ड। ठीक है, इसको एक वर्ड और दे सकते हैं WRAPED, रैप्ड
यानी कवर्ड और रैप्ड एक ही है। अगला वर्ड है हेल स्टोन्स। जैसा कि बताया गया था, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था आपको, हेल स्टोन का मतलब होता है ओले। ओले होते हैं, अ मास ऑफ आइस, इसको हम बोलते हैं ओले हिंदी में। ठीक है। अगला वर्ड है रिजेंबल। रिजेंबल जो वर्ड है, यह जब हम कोई चीज़ देखते हैं सिमिलरली, यानी एक जैसा दिखता है, सिमिलर लुक दिखता है एक जैसा, उसको हम बोलते हैं रिजेंबल, यानी लुक अलाइक। लुक लाइक, ठीक है, या सिमिलर, एक जैसा प्रतीत होना, एक जैसा दिखना, उसको हम बोलेंगे रिजेंबल। अगला वर्ड है बच्चों एक्सपोजिंग। एक्सपोज जो वर्ड है, इसका मतलब होता है शो करना, या फिर इसके लिए आप एक वर्ड और ले सकते हैं, टेक बाथ इन, नहाना भी यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हो सकता है चैप्टर के हिसाब से, और शोविंग नेक्ड बॉडीज भी होता है, यानी अपने अंग प्रदर्शन करना। तो इसलिए यह वर्ड एक्सपोज के इतने मीनिंग्स होते हैं। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी गैदर टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना। अगला वर्ड है प्लेग। इस लेसन में प्लेग को एक महामारी के रूप में दिखाया गया है, यानी जैसा कि बताया गया है कि प्लेग जो होता है एक डिसीज होता है, तो बीमारी या महामारी को ही हम यहाँ पर प्लेग नाम देते हैं। अगला वर्ड है लोकस्ट। लोकस्ट इज एन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, यानी टिड्डे जो होते हैं, हिंदी में उसको टिड्डा बोलते हैं, वो होता है लोकस्ट। चलते हैं पेज 5 में। पेज 5 में पहला वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है एकदम अकेला, जिसको हम कहते हैं अलोन, ऑल अलोन। तो ऑल अलोन या अकेला। नेक्स्ट वर्ड है इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताना, यानी सीधे सीधे बता सकते हैं आप, टू टेल, ठीक है, बताना, किसी को कुछ निर्देश देना या बताना। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस मीन्स अंतःकरण या अंतरात्मा। तो कंसाइंस का एक वर्ड मिलेगा आपके लिए, इनर सोल। इनर सोल का मतलब होता है कंसाइंस, या कंसाइंस मीन्स इनर सोल, यानी अंतरात्मा। अगला वर्ड है ऑक्स ऑफ ए मैन। एक है, इसमें एक वर्ड आया हुआ है इस लेसन में, ऑक्स ऑफ ए मैन। किसके लिए ये वर्ड आपको पता होगा बच्चों? यह वर्ड आया है लेंचो के लिए। तो लेंचो तो कुछ पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन उसको कहा गया है ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। तो यहाँ पर हम बताएंगे इसके लिए कि ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है ए वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत ही ताकतवर प्राणी। अगला वर्ड है हार्टली। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ध्यान इसको आप लोग समझिएगा। हार्टली जो होता है, कुछ बच्चे उसको हार्टली पढ़ते हैं, आपको हार्टली नहीं पढ़ना है। हार्टली होता है, हार्टली का मतलब होता है खुले दिल से, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होगा विलिंगली। विलिंगली, ठीक है, यानी इच्छा शक्ति के साथ। अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब बताया गया आप लोगों को पहले भी वीडियो में कि एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी मिलनसार। तो दिस इज फ्रेंडली, ठीक है बच्चों। तो ये पेज 5 कंप्लीट हो गया। पेज 6 में आते हैं। टैपिंग। पहला वर्ड है टैपिंग।
टैपिंग का मतलब होता है स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग यानी थपकी देना। स्ट्रोकिंग का मतलब होता है थपकी देना। अगला वर्ड है करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस जब हम पत्राचार करते हैं या एक्सचेंज ऑफ लेटर यानी कि पत्रों को देते हैं, बदले में पत्र प्राप्त करते हैं, इसको हम करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, एक्सचेंजिंग लेटर्स कर सकते हैं इसको आप। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एविडेंट। तो एविडेंट का मतलब यहां पर स्पष्ट से है, तो यह होगा क्लियर। क्लियर का मतलब होगा स्पष्ट। एविडेंट मीन्स क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है अ गुड डिजायर, यानी आपकी इच्छा शक्ति या सद्भावना। तो दूसरों के प्रति आप कैसी इच्छा शक्ति रखते हैं, कैसे सद्भाव रखते हैं, इसको हम समझेंगे गुडविल से। तो दिस इज द गुड डिजायर, इसको आप समझ सकते हैं सद्भावना। नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है, रिजोल्यूशन का मतलब यह होता है कि आपकी इच्छा शक्ति यानी कि आपके अंदर निश्चय की भावना कैसी है, आप निश्चय कैसे लेते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं। तो दिस इज द फर्म डिसीजन। फर्म डिसीजन यानी दृढ़ निश्चय की भावना, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है चैरिटी। तो चैरिटी का मतलब होता है उदारता या परोपकार की भावना होना। तो इसके लिए हम लिखेंगे जेनरोसिटी। अगला वर्ड है बच्चों कंटेंटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कंटेंट का मतलब संतुष्टि होता है, तो कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन आप नोट कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि होना। अगला वर्ड है लिक्ड। लिक को लिकिंग करना या लिक का मतलब ही होता है चाटना, जिसको हम वर्ड दे सकते हैं इंग्लिश में मॉइस्टेंड विथ स्पिटल, यानी थूक से चाटना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एफिक्स्ड। एफिक्स्ड का मतलब होता है चिपका देना, यानी कि ग्लूड, ग्लूड या फिर स्टक, इसको बोलते हैं चिपकाना। ठीक है, तो एफिक्स मीन्स चिपकाना होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। पेज 7 में आता है, पहला वर्ड है बंच। तो बंच का मतलब होता है समूह यानी कि ग्रुप। ठीक है, बंच मीन्स ग्रुप। और नेक्स्ट वर्ड है क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपुल। डिसऑनेस्ट पीपुल यानी बेईमान लोग। ठीक है, जो बेईमानी करते हैं। ठीक है, यानी चाहे वह लेन देन का हिसाब हो या कोई किसी भी तरह की ईमानदारी नहीं दिखा पाते, उसको हम बोलते हैं क्रूक्स यानी कि डिसऑनेस्ट पीपुल। तो इस तरह से आपने देखा कि अ लेटर टू गॉड जो आपका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंतर्गत आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उसकी इंग्लिश मीनिंग विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। साथ ही साथ इसके पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था, जो जिसमें हमने फुल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है लेसन 1 का लेटर टू गॉड का, तो उसमें जाकर के आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।